हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री, काफी सारे सेशंस हो गए हमारे। आज हमारा सेशन पार्ट 8 है और काफी सारे हमने क्वेश्चंस करे, काफी सारी एक्सरसाइज करी। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टाइम क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, गौर करें इस क्वेश्चन के अंदर। इफ a, b and c are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है हमें, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, हमें प्रूफ करना पड़ता है आइदर LHS बराबर RHS या फिर RHS बराबर LHS। तो हम क्या अप्रोच करेंगे, मैंने ये देखा इसके अंदर अप्रोच कैसी रहेगी। आपको पता है कि ट्राइंगल का सम, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना आता है बच्चों, 180 डिग्री। गौर करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने क्या किया, मुझे b प्लस सी, आपको विजुअल भी देखना पड़ेगा कि प्रूफ करना क्या है। b प्लस सी चाहिए तो मैं b प्लस सी की फॉर्मेशन में लेकर आऊं। b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का a। इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए था। उसके बाद क्या करना है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं कि LHS में देखिए, LHS यही तो है और इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो LHS में मुझे प्रूफ क्या करना है। अब आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि इसमें डिवाइड बाय 2 भी किया गया है। तो अगर मैं यहां पर डिवाइड बाय 2 कर देता हूं ना, तो कोई इफेक्ट होगा क्या, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूं, उस फॉर्मेट में लाना चाहता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब भी कभी एग्जाम के अंदर इक्वल टू के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ भी आप चेंज करते हैं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल LHS में चेंजेस किया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपको RHS में भी चेंज करना जरूरी हो जाता है। तो मैंने अगर यहाँ पर डिवाइड बाय 2 किया है तो ये कंपल्सन बैठ जाता है कि आपको यहां भी 2 से डिवाइड करना जरूरी है। ये चीज को ध्यान देना, नॉट ओनली डिवाइड, कुछ भी चेंज करोगे आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ना, अगर 2 से 2 काटता था, बात तो वही है ना, सेम चीजें आ रही है। तो मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए था, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है। हमारा मोटो क्या है, वी हैव टू प्रूव LHS बराबर RHS। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। अब देखो इस b प्लस सी को मैं क्या करता हूं, इस b प्लस सी को इसके पुट कर लेता हूं, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो अब इसको पुट करेंगे साइन, व्हाइट बोर्ड में कॉन्सेंट्रेट करें बेटा, इस b प्लस सी की जगह मैं पुट करना रहा हूं ये वैल्यू। तो क्या होगा आप खुद बताएं। और देखो इसको आगे और मैं सॉल्व करना चाहूंगा। आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 180 डिवाइड बाई 2 माइनस a अपॉन 2 लिख सकता हूं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। ऐसा क्यों लिखा, मुझे कुछ आइडेंटिटी यूज करनी है। 180 को डिवाइड बाय 2 करोगे हाउ मच बेटा, 90 माइनस का a अपॉन। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब क्या करें, b प्लस सी अपॉन 2 की जगह में 90 माइनस a अपॉन 2 को पुट करूंगा। तो देखिए, पुट द वैल्यू एंड फाइनली गेट द आंसर, हाउ मच, 90 माइनस a अपॉन 2। अब आप ही मुझे बता दो, लास्ट टाइम हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन 90 माइनस a क्या होता है, कॉस है। तो यहां पर a क्या है, यही तो है a अपॉन 2। तो शैल आई राइट कॉस a अपॉन 2। हो गया, देखो प्रूफ हो गया, cos a अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, हम उस अप्रोच तक पहुंच चुके हैं। तो आप फाइनली हिंस प्रूव। कितना इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लॉजिक चाहिए था। इसमें मैंने क्या देखा कि मुझे पता है ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, सबको पता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने b प्लस सी के टर्म में लेके आया। देखो b प्लस, आप भी नोट करते रहे, a प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। मैंने क्या किया, b प्लस सी के फॉर्मेट में लाया, इस a को मैं उधर लेके गया 180 माइनस से। फिर मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया। क्वेश्चन आया होगा सर डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं आप, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे प्रूफ चाहिए b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2 करने से हुआ क्या, इस 180 डिवाइड बाय 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस a अपॉन 2। 90 टाइम्स कटा, 90 माइनस a अपॉन 2। अब इसकी जगह मैंने क्या किया, पुट करी वैल्यू। तो साइन 90 माइनस a अपॉन 2 को जब मैं पुट करता हूं, आप लोगों को पता है बेटा साइन 90 माइनस a इज व्हाट, cos है, या cos 90 माइनस a इज व्हाट, sin है। तो फाइनली वी विल गेट cos a अपॉन 2। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए नोट करें बेटा फटाफट, साथ साथ मैं इतना टाइम दे रहा हूं कि आप नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ नोट करते रहें। नेक्स्ट देखिए आगे,
और आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आप में आएगा। आप सोच रहे हैं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन 67, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometry ratios of angle between 0 and 45 डिग्री। आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसी और वैल्यू लेके आना है कि मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू उस इक्वल के बराबर है। फॉर एग्जांपल इसका आंसर कुछ भी आता है, मैं मान लेता हूं इसका 3 आंसर आता है, तो क्या ऐसे कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जिसके अंदर मेरा आंसर यही आए, और लेकिन वैल्यू 0 से 45 के बीच में होनी चाहिए, ये कंडीशन है हमारी। अब क्या करें सर, कुछ भी नहीं करना, आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन हमेशा 90 से कंपेयर करता हूं, क्यों, एंगल ए और एंगल सी को मैंने बताया था, अगर ट्राइंगल एबीसी है, मेरा राइट एंगल एट बी है, तो ए और सी मेरा एक्यूट एंगल होते हैं। आपको एक्यूट एंगल पता है था, कंप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ए और सी एक तरह के मेरे कंप्लीमेंट्री एंगल है। उसकी मैंने 3 आइडेंटिटीज भी बताई थी आपको, तो वही मैं यूज कर रहा हूँ। साइन, क्या मैं उसको 90 माइनस आई थिंक सो 23 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 60 में 23 ऐड करोगे कितना हुआ, 90 तो आ रहा है, तो ये लिख सकता हूं इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकता हूं मैं। प्लस इसको बताओ आप क्या लिख सकते हो, कॉस, ध्यान से देखें व्हाइट बोर्ड में, 90 माइनस हाउ मच बेटा, 90 में अप्रोच आने के लिए कितना चाहिए होगा इसमें, आई थिंक 50, चला सही है, एम आई राइट। देखिए 15 वही आ रहा, 90 आ रहा। अब देखिए, अब लग जाएगी मेरी आइडेंटिटी। आप ही बताओ साइन 90 माइनस ए क्या होता है, इसको मैं ए मान लो ना, एक तरह से ए तो है ये, तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, सबको पता है सर, कॉस, कॉस ए क्या है 23 डिग्री, क्लियर हो रहा है। प्लस कॉस 90 माइनस 15 क्या होगा, आप ही बताओ, कॉस 90 माइनस ए इज व्हाट, साइन, हाउ मच, साइन 15 डिग्री। आ गए आंसर, तो देखो 23 और 15 डिग्री इसके रेंज में आ रहा है, 0 और 45 के। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप इसको ऐसे ही लिखो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, या फिर इस इक्वल टू या कॉस 23 प्लस साइन 50, इन दोनों का आंसर, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर क्या होगा, सेम आएगा। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एक्सप्रेस करो साइन 67 कॉस 75 को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दिस इज व्हाट, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, बट कंडीशन थी 0 से 45 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए, और हमारा वही है, हमारा 45 से एक्सीड भी नहीं है, 0 से कम भी नहीं है। उम्मीद है बेटा समझ आया होगा क्वेश्चंस, नोट करें बेटा फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलें आगे, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.4। देखो मैं एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन एक एक करवा रहा हूँ, सब फॉर्मुलेस क्लियर हो चुके हैं हमें। अब मुझे उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने घरों में, है ना। देखो बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि यहाँ पढ़ लेंगे और हम अचीव कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रैक्टिस तो आपको भी साथ साथ करनी पड़ेगी। देखो बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, पहले मैं रिकॉल कर दूं थोड़ा सा, ताकि कुछ आप लोगों को, कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे और कुछ पुराने तो हैं हमारे। तो देखिए आप लिखे इस चीज को, पहला आइडेंटिटी हमारी क्या थी, सबको पता है क्या थी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सबको पता है। अब चाहूं तो मैं इससे कॉस थीटा भी निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो साइन भी निकाल सकता हूं। आपको मैंने करके भी बताया था, कॉस क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सबको पता है ना। नेक्स्ट आपको तो एक 3 आइडेंटिटी तो याद करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर लिखे मेरे साथ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, लिखें बेटा, नोट डाउन करें। थर्ड मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, क्या बताई थी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इस एक्सरसाइज के अंदर ही यूज करने वाला हूं, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज है लास्ट 4th वाली, इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा है बच्चों, प्रूफ वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉट इज व्हाट 1, कोसेक माइनस कॉट इज व्हाट 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज कॉल्ड 1। आपको सब पता है, इससे मैं बहुत सारे रिलेशन निकाल, हमें रटना नहीं है, हमें तो 3 चीजें तो पता करनी है।
तो चलो क्वेश्चंस में आते हैं। एक्सप्रेस, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेकेंड ए एंड tan इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, मुझे बताना। चलिए स्टार्ट करते। तो आप बताओ मुझे कॉट ए के फॉर्मेशन में लिखना है। मैं एक आइडेंटिटी यूज करूं ये वाली, देखो आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, क्या मैं इसको उधर ले लूं क्या, 1 प्लस दे सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा। किसी को डाउट? अब आपको पता है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। क्या मैं इस साइन को इधर ले लूं, कोई प्रॉब्लम? चलिए सर इधर ले लेते हैं। तो जब मैं इसको इधर ले रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो एक एक स्टेप आपको मैं अच्छी तरह समझा रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखते रहे ताकि कोई डाउट ना रह जाए। अब क्या करूं, मुझे तो साइन की फॉर्मेशन में चाहिए था, कोई बात नहीं, साइन निकालो। स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो क्या बन जाता है, रूट के फॉर्म में आता है, आप सबको पता है। तो चलिए बेटा, तो साइन क्या करूं आप बताइए, आप खुद बोले। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, पूरा रूट आएगा। रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है, अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने करा क्या है, करा कुछ नहीं है, मुझे बोला गया था साइन ए को कॉट के फॉर्म में लिखो, साइन को मैंने कॉट के फॉर्म में लिख दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो यहाँ थीटा ले रहा है, यहाँ पर इसने ए दिया है, तो आप चेंज कर दो, आप इसको ए ले सकते हो। यहाँ पर मैंने तो आपको जनरल आइडेंटिटी बताई थी, जैसा आपको दे रखा है अल्फाबेट, वो आप अल्फाबेट यहाँ पर ले सकते हो, आप ए ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने क्या देखा कि साइन ए मेरा क्या आया, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट देखिए सेकेंड ए, अब इसको लेके आना है, किसमें लेके आना है, कॉट की फॉर्म में लाना है। तो कुछ भी नहीं है, आप पहले ये नोट करें। हो गया नोट? चलिए आगे देखते हैं। देखो मैं 3 आइडेंटिटी को यूज करते हुए सब क्वेश्चन करूंगा, आप देख लो कितनी इंपॉर्टेंस है आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब मैं बात करता हूं सेकंड। आपको आइडेंटिटी पता थी थर्ड वाली, क्या थी, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या मैं उसको इधर ले लूं, तो हाउ मच यू विल गेट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको कोई प्रॉब्लम? अब आपको पता है सर tan को मैं क्या लिख सकता हूं, कोई बताएगा tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे सेकंड स्क्वायर थीटा, यहां तक तो मैंने लिख दिया, मेरे से क्या पूछा, अब सेक को फॉर्म करना है मुझे कॉट की फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो बेटा, लेट्स टेक एन एलसीएम। तो क्या आया बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, यह आ गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा। एक एक स्टेप बारीकी से गौर करें, फोकस रखें, कंसंट्रेशन रखें व्हाइट बोर्ड पर, तो ही चीज समझ होगी। अब क्या करूं, मुझे चाहिए सेक स्क्वायर नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था सेक थीटा या सेक ए। तो आप ए, ठीक है ए ले सकते हो तो ले लो, मैं क्या थीटा की जगह रिप्लेस कर रहा हूं ए को, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सेक ए रूट ऑफ, क्या होगा, रूट ऑफ, कंप्लीट रूट ऑफ। तो पहले इसको अगर रूट करते तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको आप रूट करोगे तो क्या हो गया, कॉट ए। तो मैंने क्या किया, मैंने सीकेंड ए को कॉट के फॉर्म में लिख दिया, वही क्वेश्चन था, सीकेंड ए को कॉट के फॉर्मेशन में लिखना है। किसी को कोई तरीके का डाउट है कि नहीं है? समझ आ रहा है बच्चों? चलें आगे। ओके, अब थर्ड है बेटा tan ए, क्या बताना है मुझे, tan ए का बताना है। अब tan ए में क्या करें, tan ए के लिए क्या करते हैं, चलिए आपको पता है इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, tan ए को कॉट के फॉर्म में लिखना, आपको पता है कॉट tan ए का रेसिप्रोकल होता है। ये देखो सिंपल, ये तो पहले खत्म हो गया। तो देखो मैं कितने इजी तरीके से क्या तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कॉट ए की फॉर्मेशन में लिख दिया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तो नोट करें बेटा, ताकि आपको ये चीजें समझ होती रहे कि किस तरीके से अप्रोच हमें करना है। आगे चलते हैं, चलें आगे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों,
राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो मुझे पता है क्या है, पहले बताइए आप मुझे। एक रिलेशन पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना। लेकिन मुझे ए की फॉर्मेशन में पूछ रहा है तो मैं ए की फॉर्मेशन में लिखूंगा, इसकी फॉर्मेशन में लिखूंगा, मैं ए की फॉर्मेशन में ही लिखूंगा, यही लिखूंगा ना बच्चों। ये होता है बेटा 1 होता है। पूछ क्या रहा है, इसको मुझे सीकेंड ए की फॉर्मेशन में लिखना है। किसकी फॉर्मेशन में लिखना है, सीकेंड ए की फॉर्मेशन में हमें लिखना है। अब आपको पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए। ये जब बेटा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई डाउट है आप लोगों को कि नहीं है? अब बात करते हैं आगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक स्क्वायर ए का होता है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, गौर से देखें इस क्वेश्चन को। एलसीएम लेना चाहूंगा तो ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको साइन स्क्वायर ए बोला था मैंने। अब बताइए क्या करूं, साइन को क्या कर सकता हूं बच्चों, साइन को सर आप क्या करेंगे, साइन को आप लेना चाहेंगे तो क्या लिखूंगा, रूट ऑफ, रूट आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ, सेक ए, क्योंकि रूट आ जाएगा तो सेक ए बन जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाला, साइन ए। क्या निकाला बेटा, साइन ए निकाल दिया इजी तरीके से कि साइन ए किस टर्म पे निकाला, सीकेंड की फॉर्मेशन पे। अब मेरे से बात आगे कॉस ए। कॉस ए की बात करें तो क्या होगा, कॉस ए अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, आपको पता है कॉस किसका अपोजिट होता है, जल्दी से बताओ, कॉस किसका अपोजिट होता है, सीकेंड ए का ही तो होता है। कॉस ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड ए। तो कॉस ए अगर मैं बोलना चाहूं तो ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन किसका होता है, सीकेंड ए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई डाउट है क्या? अब अगर मैं बोलता हूं आपको मुझे tan ए निकालो, क्योंकि सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो पहला हमने निकाल दिया है फर्स्ट वन साइन की फॉर्मेशन में, दूसरा है हमारे पास cos ए, थर्ड है बच्चों क्या है, थर्ड थर्ड है tan है। आप ही बताओ tan ए क्या होता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। मेरे साथ नोट करते रहे, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए क्या है, साइन ए सर ये रहा, लिखे बेटा रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन पूरा रूट है सीकेंड ए, क्लियर है, डिवाइडेड बाई पूरा डिवाइड आएगा किस पर आएगा, हमारा कॉस ए क्या है 1 अपॉन सीकेंड ए, यही है ना। सिर्फ मैंने वैल्यूज को पुट किया और कुछ भी नहीं किया है। आगे देखते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते रहे, आपको समझ आता रहेगा। अब आगे देखते हैं बेटा क्या होगा, आगे देखते हैं हम लोग कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। सिंपल है सर, ये तो आप ऐसे लिखें, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1, ध्यान से देखें, अपॉन सीकेंड ए। बेटा जब कोई डिनोमिनेटर की चीज ऊपर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, आप सबको पता है, और साइन आ जाता है मल्टीप्लाई के केस पे। तो ये क्या है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1, सेक से सेक्स कटा, सीकेंड स्क्वायर, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। उम्मीद है आप लोगों को हर एक चीज समझ आ रही होगी, क्लियर है। तो मैंने पहले 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाले, पहला निकाला था साइन, फिर निकाला मैंने कॉसेक, फिर निकाला मैंने क्या निकाला, फिर मैंने tan निकाला। अब मुझे आप बताओ इसके बाद अगर मैं बोलूं आपको कि फोर्थ जो मेरा है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो आप लिख सकते हो ना, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन। तो जो हमने साइन ए निकाला था उसका रेसिप्रोकल, ये तो आप इजीली कर सकते हो। अब बताइए नेक्स्ट पूछ रहा था मैं, कॉसेक के बाद क्या आता है हमारा, मैं बोल रहा था सीकेंट ए। सीकेंट ए मैंने निकाला, कॉस निकाल दिया, tan निकाला। सीकेंट किसका उल्टा होता है बेटा, जल्दी से बताएं। सीकेंट मेरा उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस का, किसका उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस, मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद मैं बात करूं आपसे कि कॉसेक हो गया मेरा, सेक हो गया कॉट। लास्ट जो एंगल था मेरा ट्रिग्नोमेट्री एरिया वो क्या था, कॉट। और कॉट आपको पता है किसका उल्टा होता है 1 अपॉन tan ए, और tan ए आपने अभी निकाला जस्ट, tan ए कितना आ रहा है मेरा, सीकेंड स्क्वायर ए। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ आप लोग, 1 अपॉन रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। कुल मिला के कुछ नहीं किया है मैंने, ए को आइडेंटिटी को यूज करते हुए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 को यूज करते हुए इन टर्म्स ऑफ सेक ए मैंने निकाल दिया।
आपने देखा मैंने किस तरीके से किया है, तो इसमें मैंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू यूज दिस थ्री आइडेंटिटीज इन क्वेश्चंस, ओके, सो दैट यू कैन इजीली डू इन द सिस्टमैटिक मैनर। आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पर, इवैल्यूएट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। मैं शैल आई रब, ओके फाइन, हटा दें बेटा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने, अगर आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अब। मुझे उम्मीद है आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कल के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किए होंगे, बहुत सारे होमवर्क दिया था मैंने कल आपको, और प्रैक्टिस जरूर की होगी आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना है हमें साइन स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ध्यान से देखें, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन को करना है, सॉरी इवैल्यूएट करना मतलब कैलकुलेट करना। तो क्या अप्रोच लगा है, अप्रोच क्या लगा सकते हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, वही हमें 90 माइनस एंगल वाली आइडेंटिटीज को यूज करना है। तो लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर 63, इसको मैंने एज इट इज ऐसे ही रखा, प्लस इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63। कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को प्रॉब्लम, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17, तो कॉस स्क्वायर इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। सिंपल, घबराना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। मैंने बस को साइन 90 माइनस क्यों लिखा, ताकि मेरा आ जाए कॉस ए, और 63 कैसा आया, आपको पता 27, अगर 63 माइनस करता हूं तो ही तो 27 आएगा। उसी तरीके से अगर 90 में 73 माइनस करता हूं तो ही तो 17 आएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसका बताइए साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कितनी बार बताया, व्हाट, कॉस ए। तो हाउ मच विल गेट, प्लस कॉस स्क्वायर 63, एम आई राइट। आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 90 माइनस को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर 73 प्लस इसको वही लिखा कॉस स्क्वायर 70। अब देखो आपको आइडेंटिटी पता है, क्या पता है सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी बताया था क्या होता है, ऑलवेज 1, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। आंसर मेरा क्या आया 1। कितना इजी अप्रोच था जो मैंने उसमें अप्लाई किया यूजिंग दी आइडेंटिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन। नोट करें बेटा, साथ साथ नोट करते रहे। तो देखो आपको लग रहा होगा थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा सर, थोड़ा टफ है, लेकिन टफ नहीं कहूंगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी रिदम बनता रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सबको लगता है कि थोड़ा सा सर लेवल टफ आ चुका है, बेटा देखो टफ तो आएगा, बेसिक से स्टार्ट होते हैं एडवांस तक जाते हैं हम लोग, है ना। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है अपने ऊपर, और प्रैक्टिस पे जोर रखना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आप लोगों को। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 डिग्री, क्या करें बेटा, वही अप्रोच कर रहा हूं जो पहले करता आ रहा हूं। साइन 25 डिग्री लिखा है ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं चेंज कर लेता हूं, कॉस क्या लिख सकता हूं बच्चों, 90 डिग्री माइनस, कितना कम करूंगा, 25 ही कम करूंगा ना, जो दे रखा है वही तो कम होगा, तभी तो 65 आएगा मेरा। 90 माइनस 25 कितना होता है 65, प्लस कॉस 25 डिग्री, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस का 25 डिग्री।
मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको एक एक स्टेप। ऐसा मैंने क्यों किया है, मैं वापस से साइन को कॉस को साइन की रिलेशन में लाऊंगा और साइन को कॉस के रिलेशन में लाऊंगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं आगे क्या लिख सकते हैं इसको। साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस 25 मत बोलो, कॉस 90 माइनस ए। क्या बताया था आपको मैंने? साइन ए। तो क्या लिखूंगा बेटा? साइन 25 डिग्री। उम्मीद है बिल्कुल समझ आ गया होगा। प्लस कॉस 25, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, कॉस 25 डिग्री। अब बताइए साइन 90 माइनस 25, साइन 90 माइनस 25 का मतलब क्या हुआ? साइन 90 माइनस ए कितना आया? कितना आया? कॉस ए। अब देखो साइन 25 साइन 25 दोनों चीज सेम है, क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर 25, कोई डाउट आप लोगों को? प्लस का प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 कितना हुआ? कॉस स्क्वायर 25। अब आप ही बता दो, मैंने आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। तो देखो, आप खुद देखो, आप कहां से स्टार्ट हुए और आपका आंसर देखो क्या आ रहा है। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, आज के क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जितनी भी हमारी आइडेंटिटीज होती हैं उसको हमें अच्छी तरह लर्न करना है, जितनी हमें आइडेंटिटी बताई गई है। तो बेटा आज मुझे उम्मीद है यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट यू कैन डू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। So tomorrow we will do the next exercise. So enjoy yourself, work hard. ठीक है? Okay बेटा, thank you so much one and all. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत।